जय हिंद दोस्तों आज हम एयरोनॉटिकल सेक्टर से रिलेटेड एयर स्पेस और डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल, जो लगभग टॉप से 25%, 27%, 8% का गिरावट आई है। इसमें बहुत ही अच्छा एक बुल रन आया था, बहुत ही अच्छी मतलब 10 गुना वेल्थ को क्रिएट करके दिया। बाद में गिरावट आती है तो क्या स्टॉक में बाइंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसमें एक्यूमुलेट करने की जगह है या इस स्टॉक से दूर रहना चाहिए। चार्ट को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। इसके जो क्वार्टरली रिजल्ट आए थे पहले उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि क्या रियल में क्वार्टरली रिजल्ट में गिरावट आई है या कुछ इसमें दिक्कत है। एक साइकिल का प्रोसेस चलता है, वो है समझते हैं। सबसे पहले इसके टेक्निकल चार्ट पे चलते हैं। हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल लिमिटेड का ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। आप देख सकते हो कि मैं एक इसको वीकली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट कर देते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में ये देखिए, इसका एक बुल रन आया। बुल रन ये मार्केट में लिस्टेड कब हुआ था? 2018 में मार्केट में लिस्टेड हुआ। 2018 के बाद में 18 में प्राइस कितनी थी ये देखिए, 6,550 रुपए के लगभग थी। और 2021 तक, अगस्त 2021 में कोविड के टाइम तक इसमें ये 600 रुपए को ही ब्रेक नहीं कर पाया था। एक बार गया था ये कोविड के टाइम 700, वापस उसका बुल रन आया था तब, और फिर वापस एक गिरावट आ गई थी। ठीक है, तो कहने का मतलब 600 को इसने ज्यादातर ब्रेक नहीं किया था, एक कंसोलिडेट फेज था। अब देखिए 2018 से 18 से है ना, 18 से लेके 21 तक 3 साल अच्छी रनिंग, मतलब कि अच्छा बुल नहीं आया, एक कंसोलिडेट फेज था। ये जो कंसोलिडेट फेज था बिजनेस का, ये एक बिहेवियर होता है कि ये इसका ऑफ सीजन था। ये दोस्तों ये ऑफ सीजन था और ये इसका सीजन चल रहा था। तो इसीलिए अपने देखते हैं कि इस ऑफ सीजन से हमेशा बच के रहना चाहिए। ये एक बुल रन था, वापस इसका ऑफ सीजन आने वाला है, क्योंकि कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं। अब देखो इसमें 600 रुपए का था और ये लगभग टॉप कितने का लगाया है? लगभग लगा है 5600, मतलब कि 10 गुना ही मान लीजिए। ठीक है, लगभग 9 गुना तो मान ले, लोग 9-10 गुना वेल्थ को क्रिएट करके दिया। फिर अपन इसमें अगर अभी ये बाइंग करते हैं तो एक कॉमन सेंस लगा के मतलब कि ये अगर अपने को कोई सा ऐसा बिजनेस मॉडल होता है कि जो 10 गुना वेल्थ को क्रिएट करने के बाद में भी उसको उसी तरह से रिटर्न देंगे, नहीं होता दोस्तों। क्यों नहीं होता? क्योंकि बिजनेस का बिहेवियर है कि वो एक बार अच्छा रिटर्न दे देता है। जैसे सर्दी गर्मी बरसात ऋतु होती है, तो आपने देखा होगा सर्दी में सर्दी के कपड़े बिकते हैं, बरसात में बरसात के बिकते हैं, गर्मियों में गर्मियों के बिकते हैं। दूसरा ये भी होता है, आपने देखा होगा कि मार्केट में दीपावली होली आती है तब ज्यादा बिक्री होती है कपड़ों की। दूसरे शादियों में ज्यादा बिक्री होती है। अब मान लीजिए कोई जैसे राजस्थान में होता है तो साफा होता है, तो उसकी बिक्री कब होगी? शादियों में होगी, ऐसे तो होगी नहीं वो। तो ये अलग अलग बिजनेस का ये ऐसा, अब उस टाइम उसकी बिक्री खतरनाक होती है, तो वो एक अच्छा बुलरन आ जाता है। फिर वो बाद में कंसोलिडेट, अब जो ये बिक्री हुई है ना, अच्छी एक सेल हुई है, मतलब अच्छी एक प्रॉफिट आई है, वो यहाँ कंसोलिडेट करेगा। कंसोलिडेट मतलब प्राइस को एडजस्ट करेगा वो। तो वो इस तरह से अगर मैं देखूं 10 गुना वेल्थ को क्रिएट करने के बाद में भी बाइंग करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? कि 10 गुना होने के बाद में बहुत ज्यादातर पॉसिबिलिटी होती है कि वो स्टॉक एक बार कंसोलिडेट हो जाए। अब देखो कितना होगा, पहली चीज उसको भी देखना है कि कितना हो सकता है वो। ठीक है, अभी वहां पर 25% के लगभग गिरावट दिखाई दे रही है। एक इसका ये मेजर सपोर्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कोई दिक्कत नहीं है कि यहाँ पर एक मेजर सपोर्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये कोई ऐसा नहीं कि यहाँ से भी रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसको यहाँ से नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करके फुल बाद में वापस नीचे की तरफ आता है तो इसका सपोर्ट कौन सा है? बाद में यहाँ पर आपको एक सपोर्ट 3300 रुपए के लगभग आपको दिखाई देगा। तो अभी क्या कर सकते हैं? अब देखो मैं थोड़ा सी लाइन थोड़ी सी ड्रॉ कर देता हूँ जिससे कि आपको भी थोड़ा सी और पता चलता है। यहाँ पर एक मेजर सपोर्ट आपको दिखाई दे रहा है सबको, ये सपोर्ट है, मेजर सपोर्ट है। यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, लेकिन ये एक कोई कंसोलिडेट इस रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर सकता है। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि यहाँ से करे तो ऊपर भी जाएगा, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन क्यों जरूरी नहीं? क्योंकि एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। लोअर टॉप देखिए, डाउन ट्रेंड में लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न इस तरह से बन रहे हैं। तो अपने को क्या करना है? वेट करना है। कहाँ तक वेट करना है? यहाँ से मैं बताता हूँ। देखो अपना रिस्क को पहचाने। क्यों रिस्क को पहचाने, किस तरह से पहचाने उसको समझिए। ये रिस्क का पहचानने का ये तरीका है कि यहाँ से अपन कोई भी आते हैं तो ये यहाँ तक आ सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है। अब देखो फिबोनाची रिट्रेसमेंट हम जिस तरह से करते हैं उसको समझते हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस तरह से काम कर रही है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अभी प्रेजेंट टाइम में 38% की रिट्रेसमेंट लग रही है। ठीक है, फिर बाद में लग रही है 50% की रिट्रेसमेंट। ठीक है, और फिर लग रही है यहाँ पर 61% की रिट्रेसमेंट, और 61% के लगभग ही हमारा लास्ट लेवल आता है। तो सेफ टू जगह देखो यहाँ होगी। सेफ मतलब कि आपको अगर बाइंग ही करनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर में, तो ये 3300 रुपए का एक सपोर्ट है, फिबोनाची की रिट्रेसमेंट है। हम डिस्कस करते हैं कोई भी स्टॉक अगर बुल रन दे दिया तो
उसमें एंट्री करने की जो प्रायोरिटी होती है वो 61% की रिट्रेसमेंट होती है। 50% की रिट्रेसमेंट भी होती है, लेकिन 50% की रिट्रेसमेंट पर यहाँ पर रिस्क रहता है। तो ज्यादातर पॉसिबिलिटी बनती है कि 61% का वेट कीजिए, जहां पर आती है तो अपन बाइंग कर सकते हैं। अब इसका थोड़ा सी क्वार्टरली रिजल्ट क्या किस तरह से डाउन है उसको भी अपन समझ लेते हैं। देखिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल का बिजनेस मॉडल को समझिए। इसका बिजनेस मॉडल किस तरह का है। ये एयरक्राफ्ट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, हेलीकॉप्टर का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और इनका रिपेयर और मेंटेनेंस का भी काम करते हैं। Hindustan Aeronautical is engaged in the business of manufacturing of aircraft and helicopter and repair maintenance of aircraft and helicopter। ठीक, ये इसकी थोड़ी सी डिटेल है। 2,84,894 इसका मार्केट कैप है। 4280 इसका करंट प्राइस चल रहा है। इसका क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं, क्या रियल में इसके क्वार्टरली रिजल्ट में डिक्लाइन आया, ये एक सोचने योग्य बिंदु है। ठीक है, किस तरह से उसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। सेल देखेंगे, एक्सपेंडिचर देखेंगे और नेट प्रॉफिट भी अपन उसको समझने की कोशिश करते हैं। नेट प्रॉफिट में देखिए, इसमें मार्च जून सितंबर की बात करें तो 14,769 था। बाद में देखिए एक सेकंड, इसका जून का कितना आया है, ये थोड़ा सी मेरे को लग रहा है किस वजह से आया उसको देखना पड़ेगा। ये अब ये किस वजह से आया उसको देखना पड़ेगा। देखिए, इसमें इतनी इसकी सेल बहुत खतरनाक हुई, इसकी है ना, सेल इसकी खतरनाक हुई। एक्सपेंड इसका देखो 42, बाद में ये आ गया। पहले देखो कोई नहीं था, और मार्च में देखो इसने टॉप लगा दिया फिर 14 से। मार्च 2024 में रिजल्ट आया था, तो ये अप्रैल में आया होगा, अप्रैल मई में। और ये लगभग लगभग देखो अप्रैल मई में ही, ये जून में लगभग है ना, तो ये इसका जून का क्वार्टरली रिजल्ट में बाद में गिरावट आना स्टार्ट हो गई। ये एक इसका बाउंस था बहुत अच्छा। ये जो मार्च के क्वार्टरली रिजल्ट गए थे उसमें टॉप लगा दिया इसने। बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये इसका एक बार टॉप लग चुका है। अब इसमें देखिए, इसका जून का देखिए 42 48 था, और सितंबर का कितना है 59,77 है। एक्सपेंडिचर की बात करें तो 88,72 है, 33,54 है, बाद में 43, 46 है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। नेट प्रॉफिट अपन देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट में देखिए 4292 देखिए, ठीक है। अब इसमें अदर इनकम का सोर्स भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है। 557 है, बाद में 738 है, और फिर बाद में 550 है। तो ये इसका पहले इंक्रीज हुआ था, अभी इसमें थोड़ा सी डिक्लाइन कर सकते हो, तो इसका कोई ज्यादा इफेक्ट पड़ता भी नहीं। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 4292 था, बाद में 1436 हो गया। ये देखो पहले एकदम सही चल रहा था, ये इसका मार्च 2024 में इसमें बहुत खतरनाक सेल हुई, और फिर बाद में इसका सितंबर इसकी न्यूज की वजह से या कुछ क्या क्या सेल, कोई ऑर्डर मिला हो कंपनी के या किसी से ज्यादा हुआ था कोई विदेश में, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। ये आपको, मेरे को याद नहीं है, तो ये आपको देख सकते हो इसमें किस तरह से। सितंबर का देखो 1430 था और 1490 है, तो ये कोई इसमें कोई अच्छी मतलब के इंप्रूवमेंट नहीं है, एकदम कंसोलिडेट वाला सिस्टम चल रहा है। अब अगर क्वार्टरली रिजल्ट डाउन आएगा तो इसमें डिक्लाइन आ सकता है। ठीक, अभी इसमें कोई क्वार्टरली रिजल्ट में आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो एक ये नेगेटिव पॉइंट, मतलब नेगेटिव अगर नीचे आना होगा तो इसको क्वार्टरली रिजल्ट में डिक्लाइन आना होगा। 71% इसका प्रोमोटर के हैं, 11 और 8% इसके एफआई और डीआई से, पब्लिक इसका 88% है, और नंबर ऑफ शेयर होल्डर है तो 12,72,495 इसके शेयर होल्डर है। अब देखिए इसके क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो क्वार्टरली रिजल्ट में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। ये यहाँ पर एक अच्छी मतलब की सेलिंग मतलब का प्रॉफिट हुआ था, तो सेल अच्छी हुई थी, तो ये आपको एक रन भी यहाँ पर दिखाई दिया था। उसके बाद में थोड़ा डिक्लाइन आया, तो यहाँ पर अगर अभी कंसोलिडेट दिखाई दे रहा है तो चार्ट में भी कंसोलिडेट है। अगर इसको डिक्लाइन दिखाई देना होगा तो सही जगह मतलब कि क्वार्टरली रिजल्ट को डाउन भी आना होगा। ज्यादातर ये हो सकता डाउन आ सकता है, अगर नहीं तो फिर कंसोलिडेट होना होगा। दो चीजें हो सकती है अगर इसको नीचे आना होगा तो। नहीं तो फिर बाद ऊपर जाना होगा, तो क्या कर सकते हैं, ऊपर जाने की एक बार थोड़ी सी पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन अगर जाता है तो ये लेवल है, इससे पहले आप किसी भी सूरत में बाइंग नहीं करेंगे। अगर कोई यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी देखता है तो इस लेवल पर कोई सेलिंग की आरसीबी मंथली टाइम फ्रेम पर बनता है, तो वापस इसमें लेवल के अंदर 4700 का 47 या 4800 का लगभग मान लीजिए, वो एक लेवल है जहां से ये वापस रिवर्स कर सकता है। तो हमने जो लेवल डिस्कस की, सबसे यहाँ पर भी एक मैं बोल रहा हूँ, जहां जहां पर प्रेजेंट टाइम में ट्रेड कर रहा है वहां पर एक अच्छा मेजर सपोर्ट है, वहां से भी रिवर्स कर सकता है। अगर इसमें ये रिवर्स, पहली चीज तो ये हो गई कि इसको 8-10 गुना हो गया तो प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। लेकिन अगर इसको बाइंग करना है तो ये लेवल सबसे बेस्ट रहेगा। इससे पहले अगर बाइंग करते हो तो 10 गुना होने के बाद में कितना भी अच्छा क्वार्टरली रिजल्ट आ जाए, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है उससे मेरे को ऐसा लग रहा है कि कंसोलिडेट कर सकता है या नीचे की तरफ आ सकता है, ठीक है। ऊपर जाना बहुत ही पॉसिबिलिटी कम है। अगर ऊपर जाता है तो ब्रेकआउट पुलबैक पैटर्न बाइंग टीआरसी में देता है, तो इस तरह से बाइंग बने तब इसमें बाइंग कर सकते हैं। उसकी देखो 5% पॉसिबिलिटी हर चीज में रहती है, लेकिन ज्यादातर पॉसिबिलिटी कंसोलिडेट और नीचे की। इसलिए अगर क्वार्टरली रिजल्ट डाउन आ जाते हैं तो उसमें बाद में आपको 3300 पर बाइंग
बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। उससे पहले अगर बाइंग करते हैं तो दोस्तों उसमें एक ट्रैप होने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी बन सकती है। इस तरह से आप स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। मेरे हिसाब से वीडियो का कंक्लूजन निकाले तो इसमें वेट एंड वॉच किया जा सकता है। डिक्लाइन आया है, प्रॉफिट बुकिंग अपने को करना चाहिए, बीच में एंट्री नहीं करना चाहिए। जो भी 5-10 गुना हो जाता है तो स्टॉप लॉस को ट्रेल किया जा सकता है। किसी भी स्टॉप लॉस इस तरह से कोई ट्रेड लाइन ड्रॉ की जा सकती थी, एक सेकंड, इसलिए ट्रेड लाइन ड्रॉ की जा सकती थी इस तरह से, वो भी हो सकता है। या फिर बाद में यहाँ से भी एक ट्रेड लाइन ड्रॉ की जा सकती थी। तो इस तरह से अपने को, या फिर बाद में कोई मूविंग एवरेज देख सकते हो, 20 मूविंग एवरेज, 50 मूविंग एवरेज देख सकते हो उस तरह से, या कोई प्राइस एक्शन देख सकते हो, या मतलब कि कोई प्राइस देख सकते हो कि मेरे को जैसे 5000 चला गया तो 4000 से नीचे आएगा, या बाउंस जो 4500 से नीचे आएगा तो मैं इसको बेच दूंगा। तो वो अपना एक रिस्क रिवार्ड रेशियो होता है, उस तरह से आपको ये करना पड़ेगा। तो अभी प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो इसमें वेट एंड वॉच किया जा सकता है। 3300 पे कहीं भी किसी भी सूरत में मिलता है तो वहां पर मैं बाइंग कर सकता हूँ। यहाँ इसे एक गैप अप ओपनिंग हुई थी तो गैप फिल किए करने भी आ सकता है। मैं वो भी बता देता हूँ आपको किस तरह से। ये देखो, यहाँ पर एक कंसोलिडेट था, वो एक रेजिस्टेंस था, उसके बाद में जो ये गैप हुआ था, ये गैप अभी तक फिल नहीं हुआ है, ये गैप अभी तक फिल नहीं हुआ है, और ये भी एक गैप बचा हुआ है। ये तो समझ लो जी यहाँ से नीचे आके फिर आया है, लेकिन ये एक गैपिंग था, ये कंसोलिडेट प्राइस, ये भी एक गैप है, वैसे देखे तो ये भी एक गैप है, ठीक है। तो उस तरह से आप गैप दिखाई दे रहे हैं। तो ये यहाँ से भी एक जोन बन रहा है जो पहले आया था, ये भी देखो, ये जोन ये यहाँ पर है। तो इसी लेवल का जो मेजर सपोर्ट बना हुआ इसको ब्रेक डाउन करता है तो या तो कंसोलिडेट या नीचे की तरफ, दो पॉसिबिलिटी बनेगी, तभी हमें, वो डिपेंड करेगा क्वार्टरली रिजल्ट पर। तो अभी के देखें तो वेट एंड वॉच किया जा सकता है, अभी इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बन सकती। आपको किसी भी स्टॉक के बारे में एनालिसिस चाहते हो, उसको चार्ट को किस तरह से रीड करना चाहिए, मैं क्योंकि कभी भी देखते हैं तो हम कभी बाइंग अपॉर्चुनिटी करते हैं तो बॉटम में बाइंग अपॉर्चुनिटी करने की कोशिश करते हैं, टॉप में प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, या फिर बाद में टॉप में नहीं कर पाते। तो ज्यादातर देखो टॉप में प्रॉफिट बुकिंग नहीं की जा सकती, अपने को स्टॉप लॉस को 2-4 गुना हो जाता है। जो प्राइस का बिहेवियर है, जो आईपीओ आता है, आईपीओ में 4-5 गुना हो जाता है, 5-5-10% की मूवमेंट आ रहा है। तो एक साइकोलॉजी टाइप के पॉइंट होते हैं जहां से अपने को प्रॉफिट बुकिंग करके निकलना होता है। तो उस तरह से रणनीति बना सकते हो। किसी भी स्टॉक के बारे में एनालिसिस चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हो, उसके बिजनेस मॉडल को समझने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों हर सैटरडे को मैं लाइव आता हूँ, पिछले लाइव नहीं आता, इस सैटरडे को मैं कल लाइव आऊंगा 10 बजे मॉर्निंग में। जो साथी जुड़ना चाहते हो जुड़ सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं, किस तरह से चार्ट को अप्रोच देना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए किस तरह से एक अच्छा अपने इन्वेस्ट करके अच्छी वेल्थ क्रिएट की जा सकती है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।